भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है मुकदमे तथा कार्यवाही से, बी में है सरकारी ठेके से, सी में है महान्यायवादी से, डी में व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में 1971 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से क्या जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण खेल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? ऑप्शन ए में स्थानीय निकायों तथा पंचायत के सदस्य, शिक्षक से, स्नातक से, उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो का निर्वाचन जो होता है वह स्थानीय निकायों पंचायत के सदस्यों द्वारा तथा 1/3 सदस्य का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। उसके बाद जो है 1/12 सदस्यों का जो निर्वाचन पंजीकृत होता है पंजीकृत स्नातक से तथा 1/12 सदस्य का निर्वाचन शिक्षकों के निर्वाचन मंडल से भी होता है। और शेष जो 1/6 सदस्य का को राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में लेखा परीक्षण या लेखा से, केंद्र या राज्य से, नीति या क्रियान्वयन से, या अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवाएं से। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है नीति और क्रियान्वयन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वर्ष 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो वे जगदीशपुर से संबंधित थे। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में हुआ था और गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल जो है का आगमन वह अक्टूबर 1943 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है वह 1946 में हुआ था, मार्च 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू था। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन जो है हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण।
अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चटगांव शास्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी। 1763 से 1800। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रासरण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किसमें मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधे के आकार देने में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि भी संगत होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RH कारक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में। इसका भार जो है लगभग 0.6 ग्राम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AB और सर्वदाता O हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। अगला प्रश्न देखते हैं कि दर्पण के सामने एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल। अगला प्रश्न देखते हैं कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर।
हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम होता है परिपथ में धारा की दिशा और परिमाण, और वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का व्यक्तीकरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक तत्व में समस्थानिक में अलग अलग होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिक बिंदु। अगला प्रश्न देखते हैं कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय विलयन का। और अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीएस त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913 में। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश कितना किलोमीटर है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष जो है रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2017 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धू कान्हू ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में इसका गठन किन्होंने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सासाराम में।
चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयालय। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। इसका प्रारंभ जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऐबक इस इमारत में जो है 4 मंजिल का ही निर्माण करना चाहता था, परंतु 1 मंजिल के निर्माण के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, तो इसकी शेष मंजिले का जो निर्माण करवाया था वह इल्तुतमिश ने करवाया था। यह मीनार जो है मूलतः 71.4 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का 1336 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास में। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामड़ झील, जो कि बेगूसराय जिले में है और बिहार का पहला रामसर स्थल है ये। इसे नवंबर 2020 में जो है भारत का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया था और यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में 13 जिले हैं। उत्तर पूर्व जोन में जो है 8 जिले हैं और दक्षिण पूर्व में जो है वह 6 जिले हैं और दक्षिण पश्चिम में जो है वह 11 जिले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जावा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एक प्रभावी कोरिओलिस बल किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेबनान। गंगा के मैदान के एक रूप को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जियोसिनक्लाइन के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो शनि का। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क खनन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि लाइम जल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaOH2। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन जो है मानव का उद्भव स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न है
कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.0003। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। कौन कौन सा था हुआ, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुटेशन यानी बिंदु स्त्राव। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि ऋतिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोनोप्लास्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, तो प्राध्वनिक तरंगों का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जेल मिश्रण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव तथा ठोस का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरका। अगला प्रश्न है भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसके रूप को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान प्रति। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ किस संधि द्वारा बनाया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्साई की संधि। कब हुआ था, तो 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता। अगला प्रश्न है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जारुजेल्स्की किस देश के राष्ट्रपति थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलैंड का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है एक खाद्य फसल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि G77 की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964 में। अगला प्रश्न है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायणी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, घनत्व में है 1106 व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है कितनी, तो 34 है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ अवस्थित है, तो यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के कैंटिनो शहर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान की अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है, तो इसका संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलका मांझी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो इसका नाम था डाइचे मार्क। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि लक्ष्मी सागर झील कहाँ अवस्थित है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 38, और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।